नमस्कार दोस्तों। रेतीले दौरों में सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। उम्मीदवार राम की उम्मीदें कैलाश की कसौटी के बीच रविंद्र ने रण का ऐलान कर दिया और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। रविंद्र के ऐलान के साथ ही कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम को अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है। पूरी चुनावी गणित अब बदल गई है। अपने अपने वोट बैंकों और अपने अपने जीत के फार्मूले की ओर दोबारा से पूरी स्टडी करनी पड़ रही है दोनों प्रत्याशियों को। जहां उम्मीदवार राम जाट, एसटी, एससी और माइनॉरिटी पर फोकस करना चाहते हैं, जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, वहीं कैलाश चौधरी जाट, जनरल कास्ट, ओबीसी और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू कार्ड पर फोकस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक वानगी। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। मुझे इनमें कैलाश नहीं नजर आता, मुझे एक बूढ़ी मां के आंसू पूछते हुए नजर आते हैं। आपने देखा दोस्तों किस तरह से कर्नल राज्यवर्धन राठौर आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली कैलाश का ही प्रचार इस आक्रामक शैली के अंदर हो रहा है, बाकी दोनों प्रत्याशी भी उतनी ही आक्रामक शैली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में उम्मीदवार राम के लिए प्रचार करते हुए हेमाराम चौधरी ने, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, एक बयान जारी किया था। बाद में उस बयान पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। वहीं आप देखेंगे रविंद्र जो हैं वो भी बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरी तरीके से उनकी युवा ब्रिगेड चुनावों में जुटी हुई है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से जीत के फार्मूले को तैयार किया जाए। जहां कैलाश चौधरी के पास अपना जीत का फार्मूला है, वहीं रविंद्र भाटी का अपना फार्मूला है और उम्मीदवार राम का अपना फार्मूला है। तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं। कामयाब कौन होगा यह अलग बात है, लेकिन फार्मूलों को अगर हम नज़दीकी से जाके समझेंगे तो ये पाएंगे कि रविंद्र भाटी को 3600 कौम के वोट लेने होंगे। उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, जैसे कैलाश चौधरी के पास परंपरागत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। उम्मीदवार राम के पास अल्पसंख्यकों का परंपरागत वोट बैंक है और साथ ही जाटों के भरोसे भी वे चल रहे हैं। तो रविंद्र के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन रविंद्र के पास जोश है और वे जोश के साथ ही एक नई इबारत लिखना चाहते हैं रेगिस्तान में। और वे ये भी जानते हैं कि 2014 के अंदर जसवंत सिंह इस इबारत को लिखते लिखते रह गए थे, यानी जसवंत सिंह जीतते जीतते हार गए थे। ये जो फर्क है इस 2014 के चुनाव का और 2024 के चुनाव का, ये रविंद्र बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तभी उनकी इस मुश्किल घड़ी के अंदर पार पड़ पाएगी। 2014 के अंदर भी दोनों जाट प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, और 2024 में भी आज दोनों जाट प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। 2014 में भी दल बदल हुआ था। कर्नल सोनाराम कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इस बार भी आरएलपी का दामन छोड़ करके उम्मीदवार राम ने कांग्रेस का दामन थामा है। बगावत तब भी हुई थी, बगावत तब भी हुई है। तब बगावत जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने की थी। जसवंत सिंह ने पार्टी का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे जीतते जीतते हार गए 80,000 वोटों से। इस बार तेज तर्रार युवा नेता रविंद्र भाटी ने बुगल बजाया है बगावत का। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के रविंद्र भाटी को एक चक्रव्यूह में ले आए हैं। अब देखना यह है, क्या रविंद्र भाटी इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? क्या रविंद्र भाटी जो एक वोट बैंकों की परंपरा है, उस वोट बैंक की परंपरा को तोड़ पाएंगे और एक नई इबारत लिखेंगे रेतीले दौरों के अंदर? यह वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनाव बेहद रोमांचक है, दिलचस्प है। आगे लगातार हम अपडेट देते रहेंगे आपको जैसलमेर बाड़मेर से। नमस्कार।